हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है प्रोवाइड प्रोवाइड। ये पोएम 21 लाइंस की है और 7 टर्सेट्स यानी 3 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। हर टर्सेट की राइमिंग स्कीम ए इस तरह से है, यानी एक मोनो राइम इस पोएम में फॉलो हुआ है हर स्टैंजा के लिए। इस पोएम में पोएट लाइफ और डेथ के बारे में तो बात करते ही हैं, साथ ही लाइफ की जर्नी में क्या हमारी ज़रूरतें होती हैं, हमारा लाइफ किस तरह चेंज होता है और साथ ही जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो किस तरह हमसे दूर हो जाती हैं हमारी इस लाइफ की जर्नी में। पोएट ने इन सभी बातों पर ही गौर किया है। पोएम बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिक है, बहुत ज़्यादा मॉकिंग टोन भी है इसका, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली ये लाइफ, डेथ और लेगेसी इन तीनों थीम्स को डिस्कस करती है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में और उनकी डेथ हुई थी 24 जनवरी 1963 में। उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री 4 बार मिल चुका है और वो वर्नॉट शहर के पोइट लॉरेट भी रह चुके हैं। उनकी फेमस वर्क्स में स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द रोड नॉट टेकन, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये सभी पोएम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। द विच दैट केम, द विदर्ड हैग। फ्रेंड्स, विच यानी यहाँ पर चुड़ैल या जादूगरनी, तो वो विच, वो चुड़ैल जो आई। द विदर्ड हैग यानी वो बूढ़ी मुरझाई हुई चुड़ैल। टू वॉश द स्टेप्स विथ पेल एंड रैग, उन सीढ़ियों को धोने के लिए कुछ पुराने कपड़ों के साथ, यानी वहाँ पर वो पोछा मारेगी कुछ पुराने कपड़ों के साथ। वॉज वंस द ब्यूटी एबिशैग, वो एबिशैग है जो एक समय में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, यानी समय का असर हुआ है एबिशैग पर। एक समय में वो बहुत खूबसूरत थी मगर अब उम्र के साथ वो बूढ़ी हो गई है, बदसूरत हो गई है, एक चुड़ैल की तरह दिखाई देती है। द पिक्चर प्राइड ऑफ हॉलीवुड, यानी ये जो एबिशैग है ये एक समय में हॉलीवुड में बहुत फेमस थी, वहाँ की एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, मगर अब ये बूढ़ी हो गई है और सीढ़ियों की सफाई का काम कर रही है। टू मैनी फॉल फ्रॉम ग्रेट एंड गुड, यानी कई लोग अपनी ऊंची पोजीशन से, ग्रेट एंड गुड यानी ऊंची पोजीशन से, पावरफुल स्थान जो है उनका सोसाइटी में, उससे वो नीचे गिर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं, उनकी जो वो ऊंची स्टेटस है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर यू टू डाउट द लाइकलीहुड, तो इसलिए आपको इस बात पर डाउट नहीं करना चाहिए कि जो एबिशैग है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी अपने ऊंचे पोजीशन से नीचे गिर गई। और ये कब हुआ? जब उसकी ब्यूटी पहले की तरह नहीं रही, उसके बुढ़ापे के कारण उसकी फेम धीरे धीरे ख़त्म हो गई, जैसे कई लोगों के साथ होता है। डाई अर्ली एंड अवॉइड द फेट, अब ये पोएट जो है ये इसकी एक अलग ही सोच है। पोएट कहता है कि जल्दी मर जाओ और ऐसी किस्मत से बच जाओ, यानी अगर तुम जल्दी मर जाओगे तो तुम बूढ़े होगे ही नहीं और तुम्हारा ये जो फेम है तुम्हारी ब्यूटी के कारण वो ख़त्म नहीं होगा। और इफ़ प्री डेस्टिन्ड टू डाई लेट, या अगर ये पहले से तुम्हारी किस्मत है, प्री डेस्टिन्ड यानी पहले से तुम्हारी किस्मत है कि तुम लेट से मरोगे, तुम्हें जल्दी मौत नहीं आएगी। मेक अप योर माइंड टू डाई इन स्टेट, तो अपने मन को तैयार कर लो कि तुम किस स्टेट में मरोगे, तुम्हारी हालत कैसी होगी, उस हिसाब से अपने जीवन को बदल लो और अपने मन को सेट कर लो कि आखिर तुम्हें कैसी मौत चाहिए। मेक द होल स्टॉक एक्सचेंज योर ओन, यानी ये जो पूरी स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो बिजनेस मार्केट है जहाँ पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसे अपना बना लो, यानी बहुत रिच हो जाओ, उस पर पूरा कंट्रोल कर लो। इफ़ नीड बी ऑक्यूपाई अ थ्रोन, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने लिए एक थ्रोन ले लो ताकि तुम दूसरों पर रूल करो, उनसे ऊपर रहो। वेयर नो बडी कैन कॉल यू क्रोन, फ्रेंड्स क्रोन का मतलब होता है चुड़ैल या बूढ़ी औरत।
तो पोएट कहते हैं कि अगर तुम एक थ्रोन ले लोगे तो तुम एक ऐसे ऊंचे पोजीशन पर पहुंच जाओगे जहां कोई तुम्हें क्रोन नहीं कह सकता है। तो अगर तुम जल्दी अगर नहीं मरोगे तो अपना ऐसा ही एक स्टेटस बना लो सोसाइटी में, ताकि जो तुम्हारे लैटर डेज हैं, यानी जो तुम्हारा बुढ़ापा है, जब तुम्हारी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, उस समय में लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएं, तुम्हें क्रोन ना कहें। सम हैव रिलाइड ऑन व्हाट दे न्यू, यानी कुछ लोग अपने फ्यूचर को अपने नॉलेज पर छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि आगे के समय भी उनका नॉलेज जो है वो उनकी हेल्प करेगा कि वो सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस बना पाएँ। अदर्स ऑन सिंपली बीइंग ट्रू, और कुछ बस सच बोलते हैं और सोचते हैं कि इससे उनकी इज्जत होगी, ये बोलकर कि वो इंसान हमेशा सच बोलता है, सच का साथ देता है। तो इस तरह की थॉट्स होती हैं लोगों के मन में। लेकिन व्हाट वर्कड फॉर देम माइट वर्क फॉर यू, और ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें जो उनके लिए काम कर गई, उनका ये सोच कि आगे जाकर उनकी नॉलेज उनकी हेल्प करेगी या उनकी सच बोलने की हैबिट उनकी हेल्प करेगी, वो जिस तरह उनके लिए काम कर गई, हो सकता है वो तुम्हारे लिए भी काम कर जाए। नो मेमोरी ऑफ हैविंग स्टार्ड अटोन्स फॉर लेटर डिसरिगार्ड, यानी कोई भी ऐसी याद, ऐसी मेमोरी जो आपकी स्टारडम के बारे में है, जब आप एक यूथ थे और तब बहुत फेमस हुआ करते थे, उसकी कोई भी याद फ्यूचर में अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो उसको बैलेंस नहीं कर सकती है, उसके असर को कम नहीं कर सकती है। आप कितना भी याद करें कि जब आप यंग थे तो आपने ऐसे कोई काम किए थे जिसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती थी, लेकिन अगर ओल्ड एज में लोग आपको बुरा भला कहें, आपका मजाक उड़ाएं, तो कितनी भी यादें क्यों ना आए, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और कीप्स द एंड फ्रॉम बीइंग हार्ड, और ना ही ये यादें जो हैं वो तुम्हारे लाइफ की एंड को, यानी तुम्हारी डेथ को हार्ड होने से, मुश्किल होने से रोक पाएगी। इसलिए ये मत सोचो कि अगर तुमने अपने यूथ में कुछ अच्छा काम किया है तो तुम्हारा जो लाइफ का एंड होगा वो उसके कारण अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बेटर टू गो डाउन डिग्निफाइड, यानी कि जब तुम मरो तो बेहतर होगा कि तुम एक डिग्निटी के साथ मरो, ना कि अपनी बीती हुई ज़िंदगी की एक बुरी इम्प्रेशन के साथ। जब तुम मरो तो लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें याद करें और तुम्हारी मौत पर थोड़े आंसू भी बहा दें। विथ बॉट एंड फ्रेंडशिप एट योर साइड दैन नन एट ऑल, और बेहतर ये होगा कि तुम कुछ दोस्त खरीद लो। बॉट एंड फ्रेंडशिप यानी वो फ्रेंडशिप जो असली नहीं है, तुम्हारे पैसों की लालच में जो लोग तुमसे दोस्ती करते हैं, ऐसे लोगों के ही बीच मर जाओ। ये बेहतर है, इससे बेहतर है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मौत के वक्त कोई नहीं होगा, नन एट ऑल। तो इस तरह से मरने से अच्छा, यूं अकेले मरने से अच्छा है कि कुछ नकली दोस्तों के बीच ही मर जाओ। प्रोवाइड, अपने लिए प्रोवाइड कर लो, अपनी लाइफ के उस लास्ट स्टेज के लिए जो डेथ से पहले का समय होगा, उसके लिए तैयारी कर लो। अभी ही मौका है, क्योंकि जब वो स्टेज जियोगे तब दिल में बहुत रिग्रेट होगा कि काश जब मैं यंग था तो मैंने उतने पैसे कमाए होते कि मेरा बुढ़ापा अच्छा बीतता, या मेरी एक सोसाइटी में उस लेवल की इज्जत भी हो जाती जिसके कारण कम से कम मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी के लास्ट डेज बिता सकूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में पोएट बहुत ही बेसिक बातें बताते हैं जो हम सभी सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि कैसे हम अपनी आगे की ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। पोएट यहाँ पर सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि जो डेथ होगी उसे भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह अगर अभी से उसकी प्लानिंग नहीं करोगे, उसकी तैयारी नहीं करोगे तो वो बहुत ही हार्ड होगी, और वैसी डेथ कोई नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स, ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम प्रोवाइड।